हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एम के नॉलेज ग्रुप में। आज इस वीडियो में महत्वपूर्ण रूप से हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में, जो सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के लिए स्पर्श अकेडमी द्वारा ऑनलाइन खरीद सकते हैं आप। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं, एक डेमो क्लास के रूप में महत्वपूर्ण रूप से है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। टेस्ट के रूप में हमने लाया है, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से स्पर्श अकेडमी द्वारा सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के करंट अफेयर्स लिए जा रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने भी इसे परचेज किया और बहुत अच्छा लग रहा है, ताकि इसकी जानकारी आप सभी को हम देना चाह रहे थे। तो हमारे जो भी फ्रेंड्स इस चीज़ को देखना चाहते हैं, इसको पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, किस प्रकार से है और कौन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें हम बात कर सकते हैं कि हाल ही में क्या होता है, पेरिस जो है जलवायु समझौते से अधिकाधिक रूप से बाहर हो गया है। कौन सा ऐसा देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, अमेरिका। तो हाल ही में अमेरिका ने घोषणा की थी कि हम पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हो जाना चाहते हैं। तो उन्होंने आधिकारिक रूप से यह जो है 2020 से लेकर 2021 जो जनवरी 2020 से जनवरी 2000 जो है 20 से लेकर आपको नवंबर 2020 तक इसमें करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। तो हम इसमें बात करते हैं। पहला हो गया कि पेरिस जलवायु समझौते से कौन सा देश बाहर हुआ है। तो ये पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में अमेरिका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो राष्ट्रीय एकता दिवस निम्न में से प्रति दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर का इसकी हम व्याख्या को पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस है, नेशनल यूनिटी डे, प्रत्येक साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार पटेल के राष्ट्र को एकजुट करने के प्रयासों को स्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारतीय इतिहास में पटेल के योगदान के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से रखता है। और सरदार पटेल भारत के एकीकरण के लिए जाने जाते हैं, इसलिए राष्ट्रीय एकता दिवस उनकी जयंती 31 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। और इनकी एक स्टैचू भी बनाया गया है, जो कि आप सभी लोग जानते होंगे, गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, जिसे आप यूनिटी ऑफ स्टैचू के नाम से हम जानते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा स्टैचू है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाल में भारत के और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास CARAT यानी कि कैरेट हुआ है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, बी नंबर, यानी कि बांग्लादेश के साथ हुआ है। हाल में भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास कैरेट का शुभारंभ हुआ? बांग्लादेश के बीच। भारतीय मूल्य की प्रियंका राधाकृष्णन को हाल ही में किस देश का मंत्री बनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड का। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। अभी हाल ही में बनाया गया है इनका, प्रियंका राधाकृष्णन को हाल ही में किस देश का मंत्री बनाया गया है? तो न्यूजीलैंड का। इसकी थोड़ा सा हम बात करते हैं, चर्चा की। तो हम बात करते हैं कि आधुनिक जो है भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को हाल ही में न्यूजीलैंड के मंत्री के रूप में शपथ ली है, और वह न्यूजीलैंड के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली पहली भारतीय बन गई है। प्रियंका मूल रूप से केरल की रहने वाली हैं और न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भी रहती हैं। वर्तमान में उन्हें न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जसिंडा ऑर्डनेड ने अपने मंत्रिमंडल में 5 नए मंत्रियों का शामिल किया, जिनका नाम प्रियंका राधाकृष्णन का नाम भी है, जो भारतीय मूल के रहने वाले हैं। तो यह भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ट्रेंडिंग में रहा है, तो पूछे जाने की पूरी संभावना है इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। हाल ही में अलसेन ओराटा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आइवरी कोस्ट को। इसका राइट आंसर हो जाएगा आइवरी कोस्ट, जो आइवरी कोस्ट है। मध्य प्रदेश के निम्न में से किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश के निम्न में से किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पन्ना टाइगर रिजर्व है। पन्ना टाइगर रिजर्व के माध्यम से घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश में निम्न में से किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व है। इसकी डिटेल को पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। यह भारत का 12वां और मध्य प्रदेश की पचमढ़ी और अमरकंटक के बाद तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है। याद रखिएगा, अभी इसका पूछे जाने की संभावना बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसको स्टार वाला लगाएंगे, जो क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको हम स्टार लगा देंगे। आप इन चीज़ों को जान सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कौन सा क्वेश्चन जो है, छठा क्वेश्चन स्टार वाले क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के निम्न में से किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पन्ना टाइगर रिजर्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा पन्ना टाइगर रिजर्व। यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में सूची में शामिल किया गया है। यह भारत का 12वां और मध्य प्रदेश के पचमढ़ी और अमरकंटक के बाद तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैव आरक्षित क्षेत्र है, जिसे कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। वर्तमान में पन्ना टाइगर रिजर्व 56 बाघों का घर है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों की सीमा पर स्थित है। आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार से सम्मानित वायलिन वादक का हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था, उनका नाम क्या था? इसका राइट आंसर बताना है कि पद्म जो पुरस्कार से सम्मानित रहे हैं और वायलिन के वादक हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है किसका निधन और कौन से पुरस्कार दिए गए हैं। सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ए नंबर यानी कि टी एन कृष्णन, टी एन कृष्णन हो जाएगा इसका राइट आंसर, टी एन कृष्णन। आप याद रखिएगा टी एन कृष्णन जो है उनका पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 92 वर्ष में उनका निधन हो गया है। वह वायलिन वादक के रूप में प्रख्यात थे। इसकी डिटेल पढ़ते हैं। वायलिन वादक और पद्म पुरस्कार से सम्मानित टी एन कृष्णन का 2 नवंबर 2020 को चेन्नई तमिलनाडु में निधन हो गया। वे 52वें साल के थे और पद्म भूषण और पद्म विभूषण सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके थे। कृष्णन बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। टी एन कृष्णन का जन्म साल 1928 में केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था और उनके पिता का नाम ए नारायण अय्यर और माता का अमीनी अमाल थी। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में क्या होता है जो है पेंडुलियम द ग्रेट इंडियन और बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर टी बंदोपाध्याय द्वारा। तो स्पर्श अकेडमी द्वारा हाल ही में पेंडुलम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक लिखी गई थी। इसका राइट आंसर हम आपको बता दिए हैं, इसका टी बंदोपाध्याय है, आप याद रखेंगे, टी बंदोपाध्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला, इसका याद रखेंगे, हाल ही में क्या है जो है भारत में पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला ट्रेन कहाँ पर उत्पन्न किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। ठीक है, केरल में उद्घाटन किया गया है। इसमें मात्र 3 बोगियाँ हैं जिनमें सिर्फ 45 लोग बैठ सकते हैं। इस ट्रेन को अभी मात्र 2.5 किलोमीटर तक ही चलाया गया है। तो इस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है। तो आप यह इसको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाने की पूर्ण संभावना रहती है, जो कि नए एडिशन के रूप में हम जान सकते हैं। हाल ही में भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला ट्रेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है। हाल ही में भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला ट्रेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है, केरल में हुआ है, याद रखेंगे। ट्रेन का उद्घाटन केरल में हुआ है, केरल में हुआ है। इनमें 3 बोगियाँ होंगी और सिर्फ 45 लोग ही इसकी बैठ सकते हैं। इसकी जगह है जो भी सीटें कह सकते हैं। और इस ट्रेन में मात्र अभी 2.5 किलोमीटर यानी 2.5 किलोमीटर ही चल पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाल ही में जॉन मंगुफुली ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तंजानिया। ये देखिए, राष्ट्रपति जब कहीं से चुने जाते हैं तो वह महत्वपूर्ण रूप से पूछ लिया जाता है। यह आपको स्टार वाले प्रश्न है, आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। हम बात करने वाले हैं कि हाल ही में क्या है, जॉन मंगुफुली ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो इसका राइट हो जाएगा तंजानिया। तो आप इसे बहुत ज़रूरी याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन है कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बलों ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है रेलवे सुरक्षा बलों ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सी पहल जारी की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरी सहेली नाम का एक ऐप जो है, जो उनकी क्या है, यह पहल सबसे पहले दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा प्रारंभ किया गया है। अब भारतीय रेलवे के प्रत्येक जोन में जो है आरपीएफ द्वारा यह पहल चलाया जाएगा। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बलों ने महिला यात्रियों की सुरक्षा देने के लिए मेरी सहेली नामक एक कार्यक्रम चला रहा है, जिसके माध्यम से उनकी सिक्योरिटी की ध्यान रखा जाएगा। और यह पहल सबसे पहले दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा प्रारंभ किया गया है और भारत रेल के प्रत्येक जोन में आरपीएफ द्वारा यह पहल चलाया जाएगा। निम्नलिखित में से अमेरिकी चुनाव में इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है वर्तमान। ठीक है, इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, जो बाइडेन। तभी अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति अब जो बाइडेन बनने वाले हैं, पहले थे डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन को क्या होता है, जो है इतना वोट मिले थे, जिनमें से इनमें बराक ओबामा ने 2008 में इतने रिकॉर्ड थे। 30 प्रकार से आप देख सकते हैं सबसे अधिक वोट उनको ही मिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाल में भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर में। ठीक है, इसका राइट आंसर नागपुर में है। ठीक है, हाल में भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल की स्थापना कहाँ की गई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागपुर में किया गया है। हाल ही में क्या होता है, IIFFB 2020 किसे मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि ओमपुरी को दिया गया है। यह अवार्ड ओमपुरी को दिया गया है। तो इस प्रकार से अवार्ड से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो भी स्टार वाले क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि हाल ही में कौन से ऐसे जो हैं जिन्हें मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओमपुरी को मिला हुआ है। इसका फुल फॉर्म होता है कि इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ द बोस्टन। ये कौन सा है, ओमपुरी को मिला हुआ है, याद रखेगा ओमपुरी को मिला है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, हाल में भारत का जो है टायर पार्क कहाँ पर बनेगा। इसका राइट आंसर आपको बताना है, टायर पार्क कहाँ पर बनेगा। ठीक है, टायर पार्क किसका बनेगा, सी नंबर राइट होगा। ठीक है, इसका सी नंबर राइट होगा, आप याद रखेंगे, इसका सी नंबर राइट होगा, यानी कि पश्चिम बंगाल में बना है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाल ही में तूफान जो है गोगी किस देश के चपेट में आने के बाद
हो गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस है, फिलीपींस है। हाल ही में तूफान गोगी ने किस देश को अपने चपेट में लिया था? किस देश को अपने चपेट में लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। याद रखेंगे, अभी जो भी तूफान आ रहे हैं उन सभी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हाल ही में किस देश के हुआ मुल्लाह और अहू डॉल यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि मालदीव। ठीक है, जो है आडू अटोल को भारत और मालदीव से मिलाकर पर्यटन के विशेष क्षेत्र के रूप में विकसित रहा है, तो इसको क्षेत्र को भी आप याद रखेंगे। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइडल के तौर पर नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्बेट रिजर्व पार्क उत्तराखंड। कॉर्बेट रिजर्व उत्तराखंड है, इसका सी नंबर राइट होगा। कॉर्बेट जो है रिजर्व पार्क उत्तराखंड है। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क उत्तराखंड में स्थित है, आप इसे ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल को। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य की दर्जा किसे दिया गया है? केरल को, याद रखेंगे। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा किसे दिया गया है? केरल को दिया गया है। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता कौन है? प्लास्टिक कचरे का हाल ही में सबसे बड़ा निर्माता है अमेरिका, याद रखेंगे, अमेरिका है। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता कौन सा है? प्लास्टिक कचरे का निर्माता है अमेरिका, याद रखेंगे। हाल ही में एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडिले सुमिरवाला को, याद रखेंगे। एंडेले सुमिरवाला को एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया PGCIL ने किसे अपना निदेशक परियोजना नियुक्त किया है? ये राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि अभय चौधरी हैं, जो उनके नाम से भी चला जा रहा है। हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है ज्ञानद्रोदो निबोगो के रूप में इसे नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाल ही में योर बेस्ट डे इज टुडे नामक पुस्तक किसने लिखी है? योर बेस्ट डे टुडे नामक पुस्तक जो लिखा है, सी नंबर इसका राइट होगा, अनूप खेर ने लिखा है। आप इसे भी याद रखेंगे, कोई पुस्तक का नाम हमेशा पूछ लिया जाता है। हाल ही में योर बेस्ट डे इज जो है योर बेस्ट डे टुडे, योर बेस्ट डे इज टुडे, याद रखेंगे, योर बेस्ट डे इज टुडे। इसके लेखक हैं अनुपम खेर। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में एक खाद्य गठबंधन शुरू हुआ है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 1945 में। ठीक है, FAO द्वारा किया गया। FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एक खाद्य गठबंधन के रूप में शुरू किया है? इसका राइट आंसर होता है FAO, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना है 1945 में, मुख्यालय है रोम और इटली में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाल ही में किस टीम ने IPL इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का खिताब 5वीं बार जीता है? यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत से ट्रेंडिंग में रहा है। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, मुंबई इंडियंस ने। ठीक है, हाल ही में किस टीम ने IPL इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का खिताब 5वीं बार जीत लिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मुंबई इंडियन ने। ठीक है, 2020 का IPL UAE ने आयोजित किया गया था। उपविजेता टीम दिल्ली कैपिटन रही है। मुंबई इंडियंस ने सर्वाधिक 5वीं बार यह खिताब जीता है, आप इसे भी याद रख सकते हैं। मुंबई इंडियंस ने इसके क्या होता है 5वीं बार ये खिताब जीता है। हाल ही में विद्या बालन की कौन सी फिल्म ऑस्कर नामांकन के लिए पात्र हो गई है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी कि नटखट। ठीक है, हाल में विद्या बालन की कौन सी फिल्म ऑस्कर के लिए नामांकन की गई थी? उत्तर विद्या बालन का नटखट था, वो पुरस्कार के लिए नामित किए गए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य के नृत्य शास्त्र पौराणिक कॉफी टेबल बुक लॉन्च की गई है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ये नंबर होगा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। हाल ही में क्या होता है, हाल ही में जो है किस राज्य के नृत्य शास्त्र पौराणिक कॉफी जो है टेबल बुक लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। कॉफी टेबल बुक में चित्रों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश का विश्व का पहला 6G सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? 6G सैटेलाइट लॉन्च किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन ने दुनिया के पहले 6G उपग्रह को लॉन्च कर दिया है। आप याद रखेंगे, चीन ने किया है, चीन ने दुनिया के पहले 6G उपग्रह को लॉन्च किया है। चीन ने क्या होता है साक्षी प्रांत ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर ने 12 अन्य उपग्रहों ठीक है 12 अन्य उपग्रहों के साथ 6G उपग्रह को लॉन्च किया है। ठीक है, इस उपग्रह के सफलतापूर्वक लॉन्च होने के बाद इंटरनेट की स्पीड 5G की तुलना में कई गुना अधिक तेजी से डेटा ट्रांसमिशन प्राप्त करने के लिए उच्च आवृत्ति वाले तरंगों को रखता है। यह उपग्रह में प्रौद्योगिकी भी है जो फसल आपदा निगरानी और जंगल की आग के रोकथाम के लिए खासी उपयोगी साबित होता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी नीति सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी नीति सूचकांक में कौन रहा है? इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी कि केरल रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बोकारो, याद रखिएगा बोकारो। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष पर रहा है बोकारो।
बरेली जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। पहला स्थान चंदेसी का, दूसरा स्थान बोकारो का है। ठीक है, दूसरा स्थान क्या है? बोकारो का है। और तीसरा स्थान है पूर्वी सिंहभूम का। हाल ही में टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एकमात्र भारतीय पुष्टि कौन सी रही है? सी नंबर होगा करखानी सांचीवारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा करखानी, जो है करखानी सांचीवारी है, जो महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत कौन से स्थान पर है? विदेशी मुद्रा भंडार में भारत कौन से स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर है, आप इसे याद रखेंगे। पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर जापान, तीसरे पर स्विट्जरलैंड, चौथे स्थान पर रूस और 5वें स्थान पर भारत है। ठीक है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत कौन से स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर है, इसका याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ बन रहा है? हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ पर बन रहा है? इसका राइट आंसर हो जाए केरल में। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ पर बन रहा है? आप याद रखेंगे केरल में। केरल के तिरुवनंतपुरम के कुटूर में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र भी बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए कौन सा भारतीय सुपर हीरो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चाचा चौधरी को। तो इस प्रकार से हमने आपको 35 क्वेश्चन कराए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इसी प्रकार से प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।